Hello everyone, welcome to Cody by Heart once again. So today's topic is about cryptocurrency. काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है. आज हम क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे यूजिंग अ जावा कोड. मतलब जावा में क्रिप्टो करेंसी कैसे क्रिएट करे जाते हैं ब्लॉक्स, और कैसे ब्लॉक्स एंड हैश कोड क्रिएट करा जाएगा क्रिप्टो करेंसी. बट उससे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में. तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली इट इज अ डिजिटल और अ वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी that uses like cryptography for security, unlike traditional currencies issues by the government. ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज करी जाती है करेंसीज. सो इट्स काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी. तो अब यहाँ पे देखो, इन अ सेंट्रलाइज सिस्टम देयर इज अ सेंट्रल डेटाबेस होता है बेसिकली, और सर्वर वेयर जहाँ पर ये डेटा स्टोर होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है टू स्टोर. अब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का यूज क्या है सबसे ज्यादा. लाइक क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कोई एक तरीके से करेंसी बनानी है, बट लेकिन एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो बिल्कुल सिक्योर हो और ट्रस्टेड सिस्टम हो. मतलब हैक नहीं होता. इफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सॉल्व होती है इसमें, इफ वी हैक द सेंट्रल डेटाबेस दैट इट्स डन. तो इसमें हैकिंग नहीं हो सकती है. क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली ब्लॉक्स में बनाया जाता है. अगर एक भी ब्लॉक्स का हैश कोड ब्रेक होता है, सो सो यू नो कि उसकी ब्लॉक चेन टूट जाएगी बीच में से. और अगर ब्लॉक टूट गया तो वो ट्रांजेक्शन नहीं हो गया फर्दर. सो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बना रहा है फॉर लाइक सेंट्रल अथॉरिटी, लाइक गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक. जैसे बैंक है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ए वांट टू सेंड अ मनी टू बी, लाइक ए. अब ए को अगर पैसे भेजने हैं, मतलब सेंड हैज. अब यहाँ पे क्या होगा, तीन तरह के ट्रांजेक्शन अगर मुझे करने हैं सेंट्रलाइज बैंक से, तो क्या होगा कि सेंडर हैज टू नोटिफाई द बैंक टू. सेंडर जो होगा, मतलब बैंक ए को अगर पैसे देने हैं बी को, तो यहाँ तो ट्रस्ट नहीं है ना, दोनों ने पैसे दिए एक दूसरे को नहीं दिए. तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रलाइज बैंक बनाएंगे, मीन्स ब्लॉकचेन के थ्रू ब्लॉक बनाएंगे. जिससे अगर अगर ए हैज टू, मतलब अगर एक बी को पैसे भेजने हैं, तो सेंडर, जो भी सेंडर है, अगर ए सेंडर है तो वो नोटिफाई करेगा बैंक को टू सेंड दिस वाज अमाउंट टू बी. ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर अगर ट्रस्टेड थर्ड बैंक है, लाइक विल सेंड मनी टू बी. ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल और अच्छे समझते हैं कि क्या होता है डिजिटल करेंसी, कैसे डिजिटल वॉलेट बना रहा हो. बिटकॉइंस, लाइक यू हैव हर्ड अबाउट बिटकॉइन, एएलटी कॉइंस माइनिंग. सो सिक्योरिटी यूज केसेस क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हैव वेरियस यूज केसेस, लाइक ऑनलाइन परचेज इन्वेस्टमेंट करनी है तो ट्रस्ट ट्रस्ट इशू आ जाता है. सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इशू को सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है थ्रू क्रिप्टो करेंसी. अब वो करेंगे कैसे, तो पहले एक छोटा सा और समझ लेते हैं. इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो बनाना क्या है, उससे पहले बनाना कैसे है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एक जेनेसिस है. ठीक है, ये एक जेनेसिस ब्लॉक है. तो मैं यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ. ठीक है, इधर पे हमने अपना कोड लिख दिया, ब्लॉक बना दिया. तो ब्लॉक वन होगा एक हमारे पास. ठीक है, ऐसे करके मान लो तीन लोग हैं. ब्लॉक ब्लॉक वन जेनेसिस ब्लॉक को देगा, फिर ब्लॉक वन ब्लॉक टू के साथ शेयर करेगा डेटा अपना. यहाँ पे आ गया ब्लॉक टू. ठीक है, अब एक और अगर बना लेते हैं कि ब्लॉक थ्री भी है एक और पिक्चर में, तो ऐसे करके ब्लॉक बनते जाएंगे. तो क्या होगा, इसमें हैश कोड कैसे चलेगा, हैशिंग. यहाँ पे आ गया ब्लॉक थ्री. ठीक है, अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बेसिकली. ये इससे, ये ये इससे, फिर ये इससे. ठीक है, तो अगर मैं कोड लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ. मान लो बड़ा मेरा डेटा
डेटा लाइक ट्रांजिशनल डेटा है मेरे पास, लाइक पहला ट्रांजेक्शन हुआ मेरे पास, ट्रांजेक्शन लाइक सपोज 1, तो मेरा प्रीवियस हैश जो रहेगा, सपोज मेरा प्रीवियस हैश 000 है, तो हैश क्या, अगर नया हैश होगा मेरे पास तो मेरे पास होगा, इसका हैश कोड मान लो जनरेट हुआ 05046, ठीक है, FH, ये इसका पहले वाले का जनरेट हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट होगा, अगर मेरे दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ तो मैं क्या करूंगा, डेटा, अगर डेटा ट्रांजेक्शन हुआ दूसरा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्रीवियस जो हैश होगा, प्रीवियस हैश क्या है, ये वाला 046FH, ठीक है। और इसका हैश मान लो जनरेट हुआ, ये हम कोड के थ्रू भी करेंगे, जावा के थ्रू भी, बट अभी एक बार देख लो, HII, ठीक है, मान लो 66 जनरेट हुआ, तो ये हो गया इसका हैश ब्लॉक 2 का। अब ब्लॉक 1 का हो गया, ठीक है, ब्लॉक 2 क्या करेगा, ब्लॉक 2 इसके साथ, तो देख रहे हो ये एक ब्लॉक्स बन रहा है, इसी को क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे। बेसिकली ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, मतलब हमें ब्लॉक्स बनाने हैं, अगर एक भी ब्लॉक्स हैश के, इसमें बेसिकली हैशिंग चलती है, बेसिकली हैश कोड शेयर होता है जो कि सिस्टम जनरेटेड होता है थ्रू एल्गोरिथम। सो क्या होगा, ब्लॉक, अब ट्रांजिशन 3 हुई मान लो, ठीक है, तो प्रीवियस, तो ऐसे करके ब्लॉक चलता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे ही ब्लॉक बनता रहेगा। अब इसका हैश सपोज जनरेट हुआ ZU77 तो ये हो गया थर्ड वन, ये ब्लॉक 2 के लिए हो गया। अब ब्लॉक 3 का बारी आती है, मान लो ब्लॉक 3 भी आगे ट्रांजिशन करता है, तो उसको उसको क्या करना पड़ा, पीछे वाले ब्लॉक के साथ, पीछे वाला जो ब्लॉक होगा उसके साथ वो कोड शेयर करेगा पहले, उसके पास ये हैश आना चाहिए, ये हैश क्या होगा, ZU7F, ठीक है, और इसका हैश मान लो जनरेट हुआ 79, ठीक है, BBV। तो ये देखो, ये तीनों के बेसिकली हैश कोड जनरेट हो गए। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, का कॉन्सेप्ट यही है। यही एक क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है वो यही है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रही है, मतलब पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन हो रही है, देखो पेयर बन रहे हैं आपस में, ब्लॉकचेन ब्लॉक के फॉर्म में, ठीक है, तभी ट्रांजेक्शन हो रही है विदाउट एनी इंटरमीडियरी, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। अगर कोई भी हैश कोड के साथ कुछ भी करेगा, अगर शेयर नहीं होगा प्रीवियस, तो बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये बिटकॉइन, अगर हम बना रहे हैं मान लो बिटकॉइन, तो वो ब्लॉक बीच में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो अब इससे क्या क्या कर सकते हो, और देखो लाइक बिटकॉइंस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसीज है हैव लाइक वेरियस, like we can say that it has various like various यूज केसेस हो सकते हैं। सपोज क्या क्या हो सकते हैं यूज केसेस, जैसे ऑनलाइन परचेस में ऐसा बना सकते हैं, अगर कोई लाइक ऑनलाइन परचेस एनी काइंड ऑफ परचेस, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कुछ प्लान पे, तो इसको सिक्योर बना सकते हो इसका यूज करके, ठीक है।
बैंकिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें यूज हो सकती है बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, और कॉइन्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट योर ओन कॉइन, या फिर डिजिटल करेंसीज। ठीक है, ये सारे चीजें यूज केसेस हम बना में यूज हो सकती है टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी। तो अब क्या तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब हम अब इसे जावा में करेंगे। ठीक है, तो अब ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि जावा में अब लिखेंगे कैसे कोड। मतलब ये सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि ठीक है क्रिप्टो करेंसी सबको समझ में आ गई, लेकिन इसको कोड में कैसे लिखना, हैश कैसे बनाना है, ब्लॉक कैसे बनेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देना, यू विल अंडरस्टैंड कि ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होंगे, और जब ब्लॉक क्रिएट्स होंगे तो फिर कैसे कोड लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें विल कवर इन दिस कंप्लीट वीडियो। ये वीडियो काफी बड़ा होगा तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। आई होप कि इतना समझ हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अधिकतर सबको पता है, ज्यादातर लोगों को, फिर भी मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो ब्लॉक्स बनाने बेसिकली मोटा मोटा यही है। तो सबको पहले से ही पता है ज्यादातर सारे लोगों को, तो फिर भी एक बार बता दिया। बट किसी को ये नहीं पता कि कोड कैसे लिखना है इसमें, मतलब क्या क्या एल्गोरिथम यूज होगी। सो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी लेके देखेंगे, वॉलेट, माइनर, ये सारी चीजें करके देखेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट। तो मैंने क्या करा है, एक वो ले लिया है यहाँ पे प्रोजेक्ट। ठीक है, ये खाली प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इसी पे क्रिएट किया हुआ है, खुद भी क्रिएट कर सकते हो। न्यू पे जाके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर इक्लिप्स वगैरह में कहीं बना सकते हो तो उसमें बना लेना। छोटा सा प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लो, डायनेमिक प्रोजेक्ट कोई भी, और विल स्टार्ट ऑन दिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोडिंग। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बना लेते हैं इसके क्रिप्टो में। ठीक है, एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज कंट्रोलर। ठीक है, क्रिप्टो के अंदर बनाना था ना, क्रिप्टो के अंदर बनाना था। ठीक है, तो क्रिप्टो के अंदर पैकेज क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर बनाना, तो इसका नाम दे देते हैं कंट्रोलर। इसके अंदर बन ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसे। ये इसके अंदर बनाने का हमारा है कि इसके अंदर बनाना है हमको, है ना। पैकेज डॉट क्रिप्टो। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बना लेता हूँ तो बना देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, सो ये हो गया कंट्रोलर एक। ठीक है, तो वापस चलते हैं अब इस पे। सो वापस चलते हैं एक बार हम। सबसे पहले क्या बनाना है हमें, ट्रांजिशन जेनेसिस ब्लॉक। अभी इसी एग्जांपल को अगर कोड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो हम करके देखेंगे। जैसे ब्लॉक 1 बनाना है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब ये सेंट्रलाइज ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक जिसे कहते हैं। ठीक है, सो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रांजिशंस ब्लॉक बनाएंगे, ट्रांजिशन ब्लॉक बनाएंगे, एल्गोरिथम ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्रिप्टो में जाके सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द क्लास। सबसे पहले ट्रांजिशन करना है। ठीक है, तो देखो ये ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्लास बन गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी लेंगे। ठीक है, आईडी, ट्रांजिशन आईडी क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रांजिशन आईडी। ठीक है, फिर हो गया प्राइवेट। अब क्या करेंगे, एक पब्लिक की बनाएंगे पहले, तो पब्लिक की। अब ट्रांजेक्शन में प्राइवेट पब्लिक की का यूज करोगे, पब्लिक पब्लिक की। देखो ये जावा सिक्योरिटी का फीचर है। ठीक है, जावा सिक्योरिटी में पब्लिक की पैकेज से मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो ये हो गया सेंडर। हमें की बना रही है, ये मतलब सेंट्रल सिस्टम, मतलब ये जेनेसिस ब्लॉक बना रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल सिस्टम तो हो गया सेंडर। प्राइवेट पब्लिक की एक हो गया हमारा रिसीवर, जो रिसीव करेगा डेटा को। ठीक है, प्राइवेट डबल अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। सो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास हो गया अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, जो हम उसे भेज रहे हैं, द मेक श्योर द सिग्नेचर, मतलब कॉइन अगर बना रहे हैं, सो तो उसका एक साइड की भी तो होनी चाहिए, सिग्नेचर की। तो हम लोग बना लेते हैं प्राइवेट बाइट। ठीक है, सिग्नेचर वैल्यू। ठीक है, अब हर हर उसके पास एक इनपुट और एक आउटपुट तो रहेगा ही रहेगा। हर एक ट्रांजिशन के पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन इनपुट और एक आउटपुट क्लास और बना लेंगे। एक और दो क्लास और बना लेते हैं कि अगर हर ट्रांजिशन के बाद देखो इनपुट तो हो ही रहा है, एक आउटपुट हो रहा है। ट्रांजिशंस इनपुट। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन आउटपुट। आउटपुट आईडी क्या है, ट्रांजिशन आउटपुट आईडी हो गई एक। अब क्या होगा, एक और क्लास बना देते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शंस आउटपुट। ये थोड़ा सा मुश्किल है इन सब चीजों में बनाना, बट आउटपुट क्या दोगे अगर किसी को ट्रांजिशन आउटपुट देना है। अब ये ब्लॉक बनाना है हमें, आउटपुट इसको दोगे ना। ठीक है, तो अब इन लोगों में सब में आउटपुट इनपुट शेयर होगा ना, कि क्या इनपुट था क्या आउटपुट था। तो पब्लिक स्ट्रिंग में आईडी ले लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, ये इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, सो अब एक हो जाएगी हमारे पास पेरेंट, पेरेंट की। ठीक है, पेरेंट्स
पेरेंट की स्पेलिंग गलत है, पेरेंट की ठीक है, पेरेंट की, तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन आईडी ही है, पेरेंट ट्रांजेक्शन आईडी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, ये पेरेंट ट्रांजेक्शन आईडी ही है एक तरीके से। सो हमने इसका नाम दे दिया है। अब लिखेंगे प्राइवेट, प्राइवेट फिर से सिक्योरिटी फीचर का यूज करेंगे, पब्लिक सिक्योरिटी फीचर की, और जो इसके पास क्या आएगा, एक रिसीवर होगा, एक रिसीव वैल्यू होगी, रिसीवर रिसीवर प्राइवेट, उसके बाद डबल अमाउंट कितना है, क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है तो अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे सबसे पहले, तो जनरेट कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया इसका। तो क्या क्या वैल्यू है, प्राइवेट की, पब्लिक की, पब्लिक रिसीवर, ठीक है, अमाउंट हो गया, की हो गया, इस आईडी की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, ये तो इसी के लिए है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करें, आईडी जनरेट करनी है, तो पब्लिक वॉइड जनरेट, इस आईडी की वैल्यू हमको जनरेट करने का है, जनरेट कर रही है, तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दिस डॉट आईडी, आईडी को वैल्यू देंगे। अब वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफिक हेल्पर का यूज करेंगे, तो इसमें तो है नहीं वो, तो एक और क्लास बनानी पड़ेगी, लगता तो ऐसे ही है। अब खेल स्टार्ट होता है मेन, क्योंकि अब हमें वो क्लास बना रही है जो जिससे हमें क्रिप्टो एल्गोरिथम लिख रही है, बेसिकली क्रिप्टो एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम हमें की बेसिकली ये सब चीजें जनरेट करके देगी, हैश, बेसिकली हैश जनरेट करके देगी हमें। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हैश हमें जनरेट करना है, तो हैश हमें जनरेट करके कौन देगा, ये देगी। तो अब हम इस क्लास में अपना हैश का कोड लिख लेंगे, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग जनरेट हैश, हैश हमें जनरेट करना है, तो स्ट्रिंग में मान लो हम उसको डेटा पास करेंगे, डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे एक सबसे पहले तो ट्राई कैच लिख लेते हैं। अभी जो मैं वो एक एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लेना एक बार, इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो ये एक ऐसा कोड है जो कि क्लियर होता जाएगा कि बेसिकली कि करना क्या होता है, कि क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब सबसे पहले लेके मैसेज, मैसेज डायलेट इज इक्वल टू मैसेज डायलेट डॉट गेट इंस्टेंस ले लो। ये एल्गोरिथम जिसे नहीं आती है वो इंटरनेट से सर्च भी कर सकता है, SHA 256 होती है, 256 एल्गोरिथम के थ्रू हैश, बेसिकली हैश कोड जनरेट करना है। राइट, बेसिकली तरीका वही है कि हमें हैश
कोड बना रहे हैं और उसका सही से यूज करना है एज अ क्रिप्टो के लिए, ठीक है। तो अब ये जो डेटा आ जाएगा डिजिट में, वो हमें क्या करना है, डेटा जो डेटा आ रहा है उसको बेसिकली बाइट में कर लेना है। बाइट कौन सा होगा इसमें, UTF-8 में कर लेना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर लिख लिया, एक लूप चलाना है, ठीक है। तो एक लूप चलाना है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो कहीं पे, तो इंटीजर डॉट टू, अब इसको क्या करना है, टू हेक्सा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। टू हेक्सा स्ट्रिंग मतलब 0xFF वैल्यू होती है, एंड हैश में आई रख दो। सो भाई यहाँ पे क्या होगा, हेक्साडेसिमल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हेक्साडेसिमल की क्या मिल जाएगी, वैल्यू। बेसिकली 0x बेसिकली बता देता हूँ जिसको नहीं पता हो, ये कन्वर्ट करता है टू डेसिमल पर। इसकी वैल्यू FF की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। FF की जो वैल्यू होती है वो होती है 255, ठीक है। और जीरो जो x होता है वो बेसिकली 0x जो होता है बेसिकली हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, इज बेसिकली इक्वल होता है 055 के डेसिबल में, ठीक है। तो ये एक डेसिबल में बेसिकली वैल्यू कन्वर्ट कर देता है 255 के कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल की इक्वल होता है 255 इन डेसिबल में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि यू विल गेट एवरीथिंग, काफ़ी हद तक कुछ समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, और बहुत आसान तरीके से कोड लिख सकते हो, कोई भी एल्गोरिथम बना सकते हो इसके थ्रू। तो बेसिकली जो मैंने समझाया है शुरुआत में, वैसे ही उसी एग्जाम्पल को अब लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब हेक्साडेसिमल, हेक्सा स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी ना, हेक्सा स्ट्रिंग अपेंड कर दो, उसमें वैल्यू या तो जीरो आ जाएगी, यहाँ पे जीरो, ठीक है। हेक्सा स्ट्रिंग जो हमें रिटर्न कर रहा है, डॉट अपेंड, अब क्या आएगा, हेक्सा डेसिबल की वैल्यू या तो उसमें आ जाएगी। अब ये हो गया। अब इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हेक्सा स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे कर दो जिससे कि वैल्यू स्ट्रिंग मिल जाए। सो यू विल लर्न वेरी थिंग। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बार बार रिटर्न करने की जरूरत है। यहाँ पे लिख सकते हो थ्रो ड्यू रन टाइम एक्सेप्शन, यहाँ पे लिख सकते हो ई पास कर दो इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें भी इसमें कवर हो जाएगी, पॉइंट्स कवर हो जाएगी सीखने को। देखो जो ट्राई और कैच होता है ना, इसमें भी ट्राई ट्राई में रिटर्न करा। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, रिटर्न यहाँ पे कुछ और रिटर्न करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ और, बट सिंपल वे में क्या करना है, थ्रो कर देना है, यहाँ से रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रो कर देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका था। अब हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे यूज करेंगे क्रिप्टो का, CRY क्रिप्टो एल्गोरिथम आ गई, ठीक है। जनरेट हैश, हैश जनरेट करना है इसके लिए, रिसीवर डॉट जो रिसीव करा टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, प्लस प्लस चूंकि ये स्ट्रिंग में आएगी तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। तो डबल के साथ टू स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, अबाउट को, प्लस पेरेंट की, और ये हो गया हमारा बन, ये बन गई हमारी
जनरेट करने का कोड लिख दिया हमने। तो इसके थ्रू, इस एल्गोरिथम के थ्रू की जनरेट हो जाएगी, जो कि टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो देखो यू विल गेट कि कितना आसान तरीके से पूरी पूरी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो इसको ध्यान से समझना, इससे और भी जगहों पे कोड लिखने का आइडिया मिल जाएगा अपने। अब इसको हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इधर पे एक सेटा गेटर और बना दो जिससे कि वैल्यू सेट और गेट हो सके। सबकी बना दो, ठीक है। अब इस क्लास का यूज करके वैल्यू सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इनपुट क्लास पर, ठीक है। तो आउटपुट हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट की की सेट हो जाएगी बेसिकली। अब क्या करेंगे, प्राइवेट, अब इस क्लास को यहाँ पे ले लेते हैं, ट्रांजिशन आउटपुट क्लास को, ट्रांजिशन आउटपुट ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पब्लिक, इसको भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इनपुट का ही यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये बन गया एक कंस्ट्रक्टर। अब क्या करेंगे, सेटर गेटर बना देते हैं और उसके भी सेटर गेटर बना लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के सेटर गेटर बना देते हैं, बस हो गया ये क्लास कंप्लीट। तो अब इसकी भी सेटर गेटर कंप्लीटेड। तो अब वापस आते हैं जहां पे हमें कोड लिखना था अपना। क्रिप्टो हो ही गया, क्रिप्टो का नहीं लिखना है, ट्रांजिशन में बेसिकली हम कोड लिख रहे थे, राइट। सो अब यहाँ पे वापस आ जाओ, हमें ट्रांजिशन क्लास बनानी है जो कि सबके लिए यूज होगी। अब क्या होगा, अब इनपुट आउटपुट के लिए लिस्ट बना दो, मतलब ये सारी चीजें लिस्ट में ही जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे भी ले लेते हैं इनको, पब्लिक लिस्ट ट्रांजिशन इनपुट। सबसे पहले तो ऑल्ट और एंटर, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट। ऐसे ही क्या करेंगे, लिस्ट ट्रांजिशन आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट्स, आउटपुट्स, ठीक है, आउटपुट्स, ठीक है। तो इसे भी इनपुट्स ही कर दो। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट दोनों डिफाइन हो गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सबसे पहले। अब कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या जरूरत चाहिए, पब्लिक सेंडर की तो चाहिए ही है, रुक जाओ, सेंडर, रिसीवर, अमाउंट तो चाहिए ही है, इनपुट भी चाहिए है। तो इनपुट के अलावा और कुछ हमें, तो चारों चीजों से काम बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, चारों चीजें आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक आउटपुट भी यहाँ पे, आउटपुट को भी वैल्यू दे देते हैं। चलो, इनपुट्स इनपुट्स इनपुट्स, दिस डॉट इनपुट्स, वरना ये दोनों एरर मारेंगे, है ना। ये नल पॉइंट का एक्सेप्शन आएगा। इससे अच्छे दोनों को भी दिस डॉट इनपुट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इसमें पास कर दो ट्रांजिशन इनपुट, दिस डॉट आउटपुट्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट आउटपुट। इसमें भी आउटपुट पास कर दिया। सो बेसिकली अब ये समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें क्यों है, ये सेंडर क्यों है, कोई पूछेगा बार बार, तो अगर भूल जाते हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
रिसीव करने के लिए रिसीवर है एक तरीके से, सेंडर क्या दे रहा है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह फ्रॉम द सेंडर से लेगा ये, ठीक है। तो अमाउंट है ही, और ये फिर हो गया सिग्नेचर, मतलब ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं है, ट्रांजेक्शंस इज वैलिड विथ विथ साइंड वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसलिए यूज हो रही है, ठीक है। ये हैश वैल्यू है बेसिकली, हैश आईडी है, हैश आईडी, या फिर और वैल्यू कह सकते हैं हैश वैल्यू, हैश वैल्यू है इसकी। तो इतना हमारा तैयार हो गया, सारी चीजें पता चल गई होगी अब तक। अब जो मेन चीज आने वाली है वो क्या है, एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट हैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक तरीका है कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइवेट वॉइड कैलकुलेट, अब अगर हैश वैल्यू चाहिए तो कैसे कैलकुलेट हैश, कैलकुलेट हैश, ठीक है। तो हैश कैलकुलेट करना है तो फिर से वही सब चीजें, सेम चीज लाना है, दिस डॉट ट्रांजेक्शन आईडी को वैल्यू देनी है, जो हमें हैश वैल्यू से असाइन करनी है, ठीक है। तो वही सब चीजें क्रिप्टो एल्गोरिथम, ठीक है। डॉट जनरेट हैश, हैश जनरेट करना है इसके लिए तो क्या करेंगे, सेंडर जो सेंड हुआ टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, प्लस रिसीवर डॉट टू स्ट्रिंग में इसको भी कन्वर्ट कर दो, प्लस डबल डॉट टू स्ट्रिंग में अमाउंट यहाँ पे पास कर दो, बस हो गया। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो गया हमारा कैलकुलेट हैश। और हैश को क्या करो, इसके अंदर यहाँ पर डाल दो। अब इतना ये भी काम हो गया। अब क्या करना है, मेन जो चीज है सबसे ज्यादा वैलिड, अब क्या करना है सबसे ज्यादा, अब जो बनाना है वो ये है कि ट्रांजेक्शंस, अब सिग्नेचर जनरेट करने का भी कोड लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर अगर किसी का जनरेट करना है तो कैसे करें, तो एक सिग्नेचर कोड भी लिखना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड जनरेट सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्नेचर हमें यहाँ से सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पे सिग्नेचर की वैल्यू आएगी देनी पड़ेगी तो सिग्नेचर की मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो फिर से वही सब करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सिग्नेचर बेसिकली सिग्नेचर ऊपर है हमारे पास, सिग्नेचर का हो गया सिग्नेचर वैल्यू। सो सिग्नेचर वैल्यू जनरेट करनी है बेसिकली। सो सिग्नेचर की वैल्यू कैसे करोगे, सिग्नेचर वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगी, फिर से सेम क्रिप्टो एल्गोरिथम डॉट, लेकिन इस बार सिग्नेचर का कोड लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर को जनरेट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं टू जनरेट अ सिग्नेचर को जनरेट करना है सिग्नेचर की वैल्यू। तो पब्लिक स्टैटिक बाइट में होगा ये जनरेट, वैसे भी बाइट, ये बेसिकली ईसीडी
एल्गोरिथम होती है ECDS, ECD। ठीक है, ECD ऐसे एल्गोरिथम होती है, ऐसे सिग्नेचर जनरेट करने का एक तरीका होता है, तो उसका मेथड लिखते हैं यहाँ पे। फिर से वही प्राइवेट की, ठीक है, प्राइवेट की स्ट्रिंग में क्या इनपुट है वो यहाँ पे पास होगा। उसके बाद ट्राई कैच एक्सेप्शन ई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया ई, एक्सेप्शन। और यहाँ पे थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन ई पास कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, अब मेरे पास आएगा सिग्नेचर। तो सबसे पहले तो बस सिग्नेचर की क्लास बना लेते हैं। तो सिग्नेचर की क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वाला जावा वाला ही यूज कर लेते हैं। सो ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर आ गया। ठीक है, जावा का ही फीचर है ये भी, ये आ गया सिग्नेचर बाइट। ये एक और सिग्नेचर, ये बेसिकली कोड हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 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 हमें सिग्नेचर जनरेट करने का कोड की यूज पड़ेगा। क्योंकि सिग्नेचर भी तो वैलिड करोगे कि जो जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0 पास। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखोगे सिग्नेचर टू सिग्नेचर डॉट गेट इंस्टेंस। कौन सी एल्गोरिथम है, ECD ऐसे प्रोवाइडर मान लो कोडी हो गया। ठीक है, सिग्नेचर डॉट इन डॉट साइन, साइन प्राइवेट की जो आएगी हमारे पास वो इसमें पास हो जाएगी। प्राइवेट की क्या है, फिर बाइट, ठीक है, str बाइट, ठीक है, इनपुट डॉट गेट बाइट्स। फिर आ जाएगा सिग्नेचर डॉट अपडेट वैल्यू, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू चाहिए। ठीक है, बाइट। तो इस तरीके से रियल सिग्नेचर क्या है वो मिल जाएगा हमें, यहाँ पे रियल सिग्नेचर की वैल्यू मिल जाएगी, सिग्नेचर डॉट साइन। एक्चुअली ये सारी चीज़ें और भी अच्छी मिल जाएंगी इंटरनेट पे, बट ये अभी हमने स्मॉल स्मॉल एल्गोरिथम्स का यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं, बट होता सब यही है, कुछ अलग से नहीं होता है। तो ये हो गया सिग्नेचर का कोड जनरेट करने का तरीका। अब यहाँ पे इसको यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, डॉट सिग्नेचर प्राइवेट की तो आ ही रही है। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेटा। अब डेटा क्या आएगा, सेंडर, सिंपल वही टू स्ट्रिंग, इसको प्लस कर दो रिसीवर जो आ रहा है, रिसीवर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, डबल डॉट टू स्ट्रिंग अमाउंट के साथ। प्राइवेट की यहाँ पे एरर दे रहा है, बस एक बार
प्राइवेट की ECS प्रोवाइडर अप्लाई, सॉरी ये पब्लिक की ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गड़बड़ है, पब्लिक की नहीं होना चाहिए, प्राइवेट की है ये। अब सही है। तो ये हो गया सिग्नेचर का जनरेट करने का कोड। तो सिग्नेचर को भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। अब चलते हैं कंट्रोलर पे कुछ बनाते हैं जब तक, फिर पता चलेगा कि कुछ और यूज होगा तो वी विल गेट। सो अब क्या करेंगे, ब्लॉकचेन। सो ब्लॉक बनाना है वैसे भी, तो ब्लॉकचेन तो बनाना ही पड़ेगा। एक और क्लास बना लेते हैं पहले ब्लॉक, यहाँ पे एक और ब्लॉक्स, तो इस पे और क्लासेस बना लेते हैं। ये एरर किसका है, एक बार ये रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे ये अभी इसका एरर ही नहीं ठीक हुआ है, तो लेट्स सो रिटर्न आउटपुट कर देते हैं, ठीक है। सो ये बन गए हमारे क्लास सारी। अब क्या करेंगे, हमारा काम है कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे जाने से पहले क्या करेंगे, दो क्लास बना लेते हैं। एक तो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक्स को रखना कैसे वो बना लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉक बना लेते हैं, ब्लॉक। कौन सा वाला ब्लॉक, जो ये समझाया मैंने, ये ब्लॉक्स, इसकी वैल्यू रखोगे ना, तो ये एक क्लास भी तो रखोगे ये वैल्यूज इसकी, तो वो ब्लॉक आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ब्लॉक के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले प्राइवेट आईडी, ठीक है, प्राइवेट अब इसमें क्या हो सकता है, नोज, जो उसके ब्लॉक का नोज रहता है, नोज प्राइवेट लॉन्ग टाइम गेट टाइम स्टैम्प, प्राइवेट में स्ट्रिंग हैश, प्राइवेट स्ट्रिंग में प्रीवियस, प्रीवियस हैश क्या है, वो भी तो एक ब्लॉक के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग प्रीवियस हैश क्या है वो भी एक रखना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक लिस्ट, और वो क्या रखेगा अपने पास, ट्रांजिशन तो रखेगा ही रखेगा, तो ट्रांजिशन लिस्ट। ये होगा इसके वेरिएबल, ये सारी चीजें तो एक ब्लॉक में रहेगी रहेगी, ठीक है। तो अब बनाना है कंस्ट्रक्टर, बट कंस्ट्रक्टर में ध्यान देना, हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रीवियस, प्रीवियस हैश उसके साथ चाहिए चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस हैश तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस हैश इसको असाइन कर दे, बट बाकी चीजें नहीं मिलेगी। तो दिस डॉट ट्रांजेक्शंस लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये प्रीवियस हो गया, फिर दिस डॉट टाइम स्टैम्प, ड्यू डेट डॉट गेट गेट टाइम, तो उसको टाइम मिल जाएगा इसका। फिर क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, एक हैश होगा इसका भी, हर एक ब्लॉक का एक हैश तो होगा ही होगा, तो ब्लॉक में भी तो हैश जनरेट करना है, पब्लिक वॉइड, ठीक है, जनरेट तो हैश जनरेट करना है हर एक ब्लॉक में, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से फिर वही चीज करेंगे, दिस डॉट हैश, हैश को वैल्यू देनी है हमें कि उसका हैश वैल्यू है क्या, फिर वही क्रिप्टो एल्गोरिथम डॉट जनरेट हैश, कैसे होगा, टीजर डॉट टू स्ट्रिंग का यूज कर, सॉरी, टू स्ट्रिंग क्या पास करेंगे, आईडी प्लस प्लस प्रीवियस हैश प्लस लॉन्ग को भी डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्या वैल्यू पास करेंगे, टाइम स्टैम्प, हर एक वैल्यू का एक वो बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, यही सिक्योरिटी फीचर है इसका, यही इसकी ब्यूटी है। सो बेसिकली इसी तरीके से ब्लॉक जनरेट होगा, ठीक है। ट्रांजिशन लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, इसमें भी क्या करोगे, और ऐड करना है इंटीजर, और क्या बचा है, अबाउट बचे, दो नोज बची, नोज टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये जनरेट करने का हो गया कि हमारे पास एक और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉल कर देंगे इसी को, जनरेट हैश, ये हो गया हमारा खत्म। अब क्या करना है यहाँ पे, अब एक तो ब्लॉक का इंक्रीमेंट चलता रहे, पब्लिक वॉइड इंक्रीज, दोस्त इंक्रीज होता रहे इसका, तो दिस डॉट, इसको भी तो वैल्यू मिलनी चाहिए दोस्त को, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई है, और हैश गेट हैश, एक हैश का भी बना लेते हैं पब्लिक, अगर हैश की भी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग गेट हैश, तो क्या होगा, रिटर्न दिस डॉट हैश, तो यहाँ पे हैश की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो ये दो हो गए। अब क्या करेंगे, अब बनाना है ट्रांजिशन वैलिड है या नहीं है, हर एक ब्लॉक की ट्रांजिशन वैलिड है या नहीं है, ट्रांजिशन इज वैलिड और नॉट, तो इसका मेथड भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक के साथ ये क्लास हर एक ब्लॉक के साथ यूज हो जाएगी, सो बूलन, ठीक है, ऐड ऐड ट्रांजिशंस, सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशंस, ठीक है, सो इफ रिटर्न ट्रू, तो यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन अगर इक्वल इक्वल नल है, तो देखो मिला ही नहीं, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज if not equals to previous hash dot equals constant,
सो विल व्हाट वी विल डू कि अब हम एक और क्लास बना लेते हैं जहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे। सो अब क्या करेंगे, अब एक कांस्टेंट बना लेते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट क्लास। ठीक है, जहाँ पे सारे कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास ये पड़ा हुआ है जो मैंने कांस्टेंट में पहले से रखा हुआ है। ये कुछ नहीं है, वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। डिफिकल्टी मतलब लेवल ऑफ 5। ठीक है, जेनेसिस प्रीवियस हैश मतलब 0 से स्टार्ट होगा ना। अब ये देखो, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 0 से स्टार्ट होगी, प्रीवियस हैश की 0 से, और फिर हैश की। सो विल स्टार्ट। ठीक है, सो अब क्या होगा कि प्रीवियस हैश की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो तब तक ब्लॉक में क्या कर देते हैं, कांस्टेंट डॉट जेनेसिस प्रीवियस ब्लॉक। सो ब्लॉक में क्या करेंगे, प्रीवियस ब्लॉक की वैल्यू डाल देंगे, प्रीवियस ब्लॉक की, अगर वो उसकी इक्वल है तो ये। ठीक है, इफ अब ट्रांजेक्शन वैलिड है, वेरीफाई करना है तो, और अगर ट्रांजेक्शन इज वेरीफाइड, द ट्रांजेक्शन इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉल। तो मैं इससे रिटर्न फॉल्स ले लेता हूँ, फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हुई ब्लॉक की बात। अब एक बना लेते हैं एक और क्लास, ब्लॉक चेन, जो ये चेन को जो ब्लॉक्स को मतलब कनेक्ट करके रखे, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी तो एक चाहिए। जैसे कि ये एक दूसरे को कनेक्ट करें तो भी तो एक ब्लॉक चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्लॉक चेन की भी क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, एरे, पब्लिक स्टैटिक एरे लिस्ट में ले लिया। ठीक है, ब्लॉक पास कर दिया, तो ये क्या बन गया, ब्लॉक, ब्लॉक्स। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक एक मैप बना लिया, उसमें क्या रखेंगे, हमारे पास एक की होगी स्ट्रिंग में, और उसकी वैल्यू होगी ट्रांजेक्शंस, स्ट्रिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, और ये हो गया ट्रांजेक्शंस मैप, हो गया ये। सो अब क्या करेंगे, पब्लिक ब्लॉक चेन कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक चेन डॉट ट्रांजेक्शन मैप। ठीक है, इज इक्वल टू, इनको मेमोरी दे दो, न्यू हैश मैप। ठीक है, ब्लॉकचेन डॉट ब्लॉक्स इज इक्वल टू न्यू हैश। ये बन गया हमारे पास ब्लॉक। लेकिन पब्लिक हर एक ब्लॉक चेन के पास क्या क्या होगा, मेथड होगा ऐड ब्लॉक का भी, ऐड ब्लॉक। तो इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो, बिकॉज इट्स, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और मैं एक एक करके ही सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, सो ब्लॉकचेन डॉट ब्लॉक्स डॉट ऐड ब्लॉक, इसके अंदर ब्लॉक पास कर देना बेसिकली। तो ये
मेथड हो गया ब्लॉकचेन का, ब्लॉक को ऐड करने का आपस में, ठीक है। अब एक साइज का भी ले लेते, पब्लिक साइज, बेसिकली साइज को भी पता होना चाहिए हमें साइज क्या रिटर्न करना, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक का साइज अगर पता लगाना हो तो कैसे लगाओगे, तो रिटर्न डॉट ब्लॉकचेन डॉट ब्लॉक्स डॉट साइज, और यहाँ पे जनरेट कर लो टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड वैसे तो ऐसे नहीं होगा, चलो इसमें लिख ही देते हैं, वैसे तो ये गलती है, स्ट्रिंग ब्लॉक चेन की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। फॉर मान लो कि क्लास ले लेते हैं, उसके ब्लॉक से ब्लॉक, चूंकि ब्लॉक आएगा, ठीक है, डॉट ब्लॉकचेन डॉट ब्लॉक्स, फिर क्या करेंगे, ब्लॉकचेन, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू ब्लॉक, जो भी वैल्यू टू स्ट्रिंग, ठीक है, स्लैश एन। अब ये ब्लॉकचेन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, तो स्ट्रिंग में मिल जाएगा ब्लॉक की वैल्यू, तो ये हो गया ब्लॉकचेन हमारा कंप्लीट पूरा। अब ये एरर कहाँ मार रहा है, ब्लॉक्स पे मार रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ब्लॉकचेन भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं कंट्रोलर, बैक टू कंट्रोलर। अब अगर कंट्रोलर पे वापस आऊं मैं, तो अभी मान लेते हैं मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वेट मेन, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर वन का वॉलेट बनाना पड़ेगा, यूजर टू यूजर थ्री, जिसमें बेसिकली पैसे जाए, यूजर वन के पास जाए, यूजर ए, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, वॉलेट में पैसे जाए इन सबके, ठीक है। यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री मान के चल लो कि वो ब्लॉक ए है, फिर ब्लॉक ए के बाद ब्लॉक बी आएगा, ब्लॉक ए ब्लॉक बी का, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करते हैं एक वॉलेट बना लेते हैं, वॉलेट, बेसिकली वॉलेट भी बना लेते हैं, तो एक और क्लास बनाना पड़ेगा, वॉलेट, ठीक है। अब किसके पैसे कैसे आएंगे वो भी तो बनाना बनाना पड़ेगा ना, ब्लॉक में प्राइवेट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो ध्यान से देखना, ठीक है। प्राइवेट की हो गई एक, तो प्राइवेट पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की हो गई। अब वॉलेट के लिए भी एक क्रिप्टो करेंसी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं ये भी। तो एक और फिर से एल्गोरिथम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी फॉर की पेयर के लिए, बेसिकली कफ क्रिप्टो कहते हैं इसे, पब्लिक वॉलेट में पैसे रखने के लिए,
एक और एल्गोरिथम पब्लिक स्टैटिक की पेयर, जावा सिक्योरिटी का फीचर है ये भी। CURVE सर्व क्रिप्टो। तो पूरा वीडियो देखते रहना है एंड तक। माइट इट्स गेट सम बोरिंग ऑल्सो, कुछ लोग को बोरिंग लग रहा होगा, सो बट ये कंप्लीट करना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक्सेप्शन, ठीक है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे की जनरेटर, की पेयर जनरेटर, सारी क्लासेस मिल जाएंगी इस तरह। की जनरेटर डॉट गेट इंस्टेंस, इंस्टेंट मिलेगा। इस एल्गोरिथम को कहते हैं ECDSA होता है इसमें, और यहाँ पे कोडी पास कर दो, ऊपर भी क्या हुआ ना, कोडी, ठीक है, ECD कोडी प्रोवाइडर, ठीक है। सिक्योर रैंडम, सिक्योर रैंडम में आ जाएगा, सिक्योर रैंडम इक्वल्स टू सिक्योर रैंडम डॉट गेट इंस्टेंस SHA 1 PRNG एल्गोरिथम, SHA 1 PRNG, ठीक है। ECDS EC जनरेशन है, EC जनरेशन पैट परम इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, तो इसका नाम दे सकते हैं SECP 172K1, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो और फिर हो गया की पेयर जनरेटर डॉट इनिशियलाइज परम, परम के साथ आएगा सिक्योर रैंडम की। ये तो गई ये जनरेट, फिर क्या करेंगे की पेयर इक्वल्स टू की पेयर जनरेटर डॉट जनरेट की पेयर फिर की पेयर जनरेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको बुलाना है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे लगोगे जनरेट की पेयर, तो यहाँ से रिटर्न कर दोगे की पेयर। ये हो गया एल्गोरिथम कंप्लीट, यहाँ पे रिटर्न नल करा रहे हैं हम। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पे रिटर्न नल कर दो, रिटर्न नल आ जाएगा, जिससे वहाँ पे चेक करने में आसानी हो जाएगी। रिटर्न नल वॉलेट, अब वॉलेट में वापस आ जाओ, ठीक है। वॉलेट ही हम बना रहे थे,
सो क्या होगा, पब्लिक वॉलेट, सारी क्लासेस बनानी पड़ेगी देखो, तभी एक ब्लॉक बनेगा। यूजर वाइज वॉलेट में पैसे भी तो जाएंगे, ठीक है, तो फिर की पेयर यहाँ पे मिल जाएगी आपको, की वैल्यू की पेयर इक्वल्स टू क्रिप्टो एल्गोरिथम गेट कर्व टू, मिल गई यहाँ पे वैल्यू, दिस डॉट प्राइवेट की इक्वल्स टू की पेयर डॉट गेट प्राइवेट वैल्यू, दिस डॉट पब्लिक वैल्यू इज इक्वल टू की पेयर डॉट गेट पब्लिक वैल्यू। दोनों मिल गई वैल्यू इसकी, वॉलेट में कंस्ट्रक्टर में असाइन हो गई, ठीक है, ये हो गया। और वॉलेट में क्या होगा, वॉलेट में होगा पब्लिक, अब वॉलेट जो बन रहा है उसमें दो चीजें और होंगी, बैलेंस, मतलब मेरा बैलेंस वॉलेट में कैलकुलेट करने के लिए भी तो होगा, कैलकुलेट बैलेंस, एक बैलेंस मेथड बना लो कि बैलेंस क्या है, बैलेंस भी तो कैलकुलेट करोगे अगर वॉलेट है तो, मतलब कितना लेफ्ट है कितना कैलकुलेट करने के लिए भी तो करोगे, तो फिर क्या होगा, डबल बैलेंस इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न बैलेंस। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर ईच लूप की जरूरत, फॉर लूप मैप डॉट एंट्री सेट, एंट्री किस चीज की आएगी, स्ट्रिंग में आएगी, एक तो स्ट्रिंग में की होगी, और क्या होगा, ट्रांजिशन आउटपुट। तो देखो आउटपुट आएगा तो पता चल जाएगा कि आइटम की कितने आइटम खर्च हुए, ब्लॉकचेन डॉट ट्रांजिशन मैप डॉट एंट्री सेट, आइटम ब्लॉकचेन यूएक्सओ डॉट गेट। अब इसमें क्या एरर आ रहा है ये देखना पड़ेगा, एंट्री आउटपुट, ये कह रहा है ट्रांजिशन दे रहे हो और ट्रांजिशन आउटपुट की बात कर रहे हो, ठीक है, यूएक्सओ डॉट ट्रांजिशन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में यहाँ पे ट्रांजिशन आउटपुट आना चाहिए था, अब सही है, ये ट्रांजिशन आउटपुट ही तो सेव होगा इसमें, ट्रांजिशन ही ट्रांजिशन आउटपुट सेव होगा ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो वॉलेट तो इसी तरीके से बनेगा, इस तभी कैलकुलेट हो पाएगा, ट्रांजिशन आउटपुट इज इक्वल टू आइटम क्या है डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू मिलेगी इफ ट्रांजिशन आउटपुट इज ट्रांजिशन आउटपुट में एक माइन तक का और बनाना पड़ेगा, ट्रांजिशन आउटपुट के अंदर ट्रांजिशन जनरेट, ट्रांजिशन ये सारे हैं ही, ठीक है। तो ट्रांजिशन जनरेट में हम क्या करेंगे, एक और बना लेंगे, की है या नहीं है, पब्लिक बूलियन, बूलियन इस माइन, पब्लिक की है या नहीं है, ठीक है, पब्लिक की, ठीक है, रिटर्न पब्लिक की इक्वल टू जो रिसीव हुई, इक्वल है या नहीं है, रिसीवर, इस माइन। तो अब इस मेथड से क्या होगा, इस मेथड के अंदर पब्लिक की पास कर देंगे, अगर ट्रू मिल गया सो वेल एंड गुड, तो ट्रू मिल गया तो बैलेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वल्स टू ट्रांजिशन आउटपुट
डॉट गेट अमाउंट, कितना अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस का मामला। और क्या चाहिए पड़ेगा, और हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, ट्रांसफर करने के लिए पैसे। सेट तो हो रही है, दो गेट मेथड और बना देते हैं। गेट तो ये इनके गेट मेथड भी हो गए दोनों में, पब्लिक की प्राइवेट की। ठीक है, अब क्या बचा है, पब्लिक ट्रांजेक्शंस, अब बचा ट्रांसफर मनी। मनी अगर हम किसी को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर अमाउंट कर देते हैं, अगर किसी को अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो पब्लिक की रिसीवर, रिसीव हो गया हमें रिसीवर, ठीक है, एक हमें मिल जाएगा अमाउंट, तो हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। इफ सबसे पहले तो कैलकुलेट बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन अमाउंट है, तो फिर क्या होगा, तो रिटर्न लेटर कर देगा कि भैया अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, अब किसी को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन इनपुट, इनपुट मतलब खुद के पास कितना पैसा है वो एक बार देखना पड़ेगा। लिस्ट, ठीक है, इनपुट्स इक्वल्स टू न्यू एरे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप फिर से, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हो किसी को पैसे, तो ट्रांसफर कर रहे हो पैसे तो पैसे निकालने भी तो पड़ेंगे, अपने अपने एंड पे कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा पैसे कितने हैं किसी को अगर ट्रांसफर। एक हो गया आउटपुट, एक हो गया इनपुट के लिए, और यहाँ पे आउटपुट का रख लोगे। फिर से वही सब चीजें, आइटम, ठीक है, ब्लॉकचेन के पास है ब्लॉकचेन डॉट ट्रांसफर मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, सो अब क्या होगा, सेट करोगे वैल्यू ट्रांसफर आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू आइटम डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे इफ इफ आउटपुट, फिर से वही इस माइन पे चेक करोगे दिस डॉट जो पब्लिक की मिली है वो है या नहीं है, अगर है तो फिर क्या करोगे, इनपुट्स में पुट कर दोगे ऐड बचा हुआ न्यू ट्रांजेक्शन, इनपुट में बचा हुआ आउटपुट डॉट गेट आईडी, उसकी आईडी ऐड कर दोगे इनपुट के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट फॉर लूप। फिर क्या करोगे, ट्रांजेक्शंस आउटपुट, सॉरी ट्रांजेक्शंस, न्यू ट्रांजेक्शन जब होगी, न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू ट्रांजेक्शन जब होगी तो क्या करोगे, उसमें फिर से ऐड करोगे न्यू ट्रांजेक्शन पब्लिक की कॉमा रिसीवर डॉट अमाउंट डॉट इनपुट्स। ठीक है, न्यू ट्रांजेक्शन डॉट जनरेट सिग्नेचर भी तो जनरेट करोगे, न्यू सिग्नेचर जनरेट होगा तो क्या होगा, प्राइवेट की पास होगी इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न
न्यू ट्रांजेक्शन। तो इस क्लास का बहुत यूज है, ये वॉलेट बनाया अगर किसी यूजर का वॉलेट है या नहीं है। वॉलेट में क्या करना है, एक तो की आएगी, पब्लिक प्राइवेट की क्या है, सिक्योरिटी के रीजन से, फिर कैलकुलेट बैलेंस कैलकुलेट करोगे उसका, तो मनी कितना ट्रांसफर हुआ, उसके बाद मनी ट्रांसफर में न्यू बचे हुए अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। अब कंट्रोलर में वापस आते हैं, अब बनाते हैं यहाँ पे अपना यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉलेट बन गया यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजेक्शन आउटपुट भी हटा दो और ये सारी एल्गोरिथम लिख दी है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉलेट बनाते हैं, वॉलेट वॉलेट। अब वॉलेट जो मैं बनाऊंगा, यूजर मालूम पड़ा, यूजर वन आया मेरे पास, यूजर वन, कोई एक नया यूजर आया, ठीक है। तो अब मैं वॉलेट बना रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली यूज यही है कि अब जो होगा, मेन खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एल्गोरिथम है, ब्लॉक्स के लिए हमने बना लिया, ब्लॉकचेन को कनेक्टिविटी बना ली, ब्लॉकचेन की तरह कांस्टेंट वैल्यू बना लिया, वॉलेट भी बना लिया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे और भी चीजें करनी पड़ेगी। सो आई होप कि आप सब लोग को इंजॉय, थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा, कि समझ में शायद थोड़ी देर से आएगा, बट ये पता चल रहा होगा कि देखो कितना आसान है एक वॉलेट बनाना। मतलब इस तरीके से ही बेसिकली दिस इज अ फंडामेंटल, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। सो अब ये यूजर हो गए, ठीक है। सो वॉलेट, अब एक वॉलेट उसका भी है, मतलब मेन सेंट्रल, एक सेंट्रल का भी वॉलेट है, ठीक है, जो ये सब चीजें कर रहा होगा। सेंट्रल का बना ली, एक यूजर वन, एक यूजर टू, दो यूजर है ए बी, या वन और टू यूजर एक दूसरे को पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम बना लेते हैं ब्लॉक चेन, ठीक है। चेन बनाने के काम आएगा, चेन, ठीक है, इक्वल टू न्यू ब्लॉक चेन, ठीक है। इतना हमारा बन गया। अब क्या होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गया। हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस लेंगे, ट्रांजिशंस, ठीक है। ट्रांजिशन सबसे पहले किसका बनाना है, इसका जेनेसिस का बनाना है, जेनेसिस का वो बनाना है, अब क्या कहते हैं, जेनेसिस का ब्लॉक बनाना है। सबसे पहले जेनेसिस का ब्लॉक बनेगा कैसे, ऐसे इसी तरीके से ऐड होता रहेगा। तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज है कि इसको यूज कैसे करना है, तो वो अभी हम एक बार देखते हैं लॉजिक को बना के। फिर इसी तरीके से ब्लॉकचेन्स की और भी एप्लीकेशंस यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो प्लीज लाइक कर देना। बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये मिलेगा नहीं यहाँ पर किसी के पास। तो सेंट्रल सेंट्रल आ गया, सेंट्रल में हम क्या करेंगे, गेट पब्लिक की कर देते हैं। पब्लिक की मिली मुझे, फिर यूजर, अब मुझे यूजर वन के पास जाना है ना, यूजर वन, इसकी पब्लिक की क्या है मेरे को पहले ये चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक की मिल गई, पब्लिक की दोनों की हो गई मेरे पास, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना, ब्लॉग बनाना है अपना सबसे पहले। इसमें मैं क्या पास करूंगा, मालूम पड़ा मैंने इसको 500 रुपये दिए, और अभी मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, तो मैंने नल पास कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको नल पास कर दिया, मुझे 500 रुपये इसने लिया अकाउंट से अपने, मतलब 500 रुपये का कॉइन दिया, या 500 रुपीज दिए। सपोज मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, जेनेसिस जो है अपने पास, जेनेसिस का ट्रांजिशन है, जेनेसिस मतलब जहां से चेन स्टार्ट हो रही, दैट उसे सेंड करे 500 रुपये, ठीक है, कॉइन, 500 रुपये कॉइन टू यूजर वन को दिया है, ठीक है। तो ये अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू ऐड कर लेता हूँ सारी, सिग्नेचर वगैरह कैसे करेंगे, जेनेसिस ट्रांजिशन डॉट जनरेट। अब क्या करना है, लैडर मतलब सेंट्रल, देखो हार्ड कोड कुछ भी नहीं है इसमें, गेट प्राइवेट की, ठीक है। ये
बैकएंड बन रहा है बेसिकली। ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इसमें बन क्या रहा है। बेसिकली ये एक बनाने का एक तरीका है। तो अब सेटर मेथड इसमें आ नहीं रहा है। अब देखो सेट नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वहां पे जाके डिफाइन कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल में जाएंगे, इसको ट्रांजिशन सेट मेथड नहीं मिल रहा है क्योंकि सेटर, अच्छा इसमें हम लोग सेटर गेटर नहीं बना है, तो इसके अब सेटर गेटर एक बार बना देते हैं सबके। सेटर गेटर सबके ही बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मिल जाएगा हमें सेट, तो अब क्या करेंगे, सेट ट्रांजिशन आईडी, ठीक है। अभी क्या है, ट्रांजिशन आईडी 0 है स्टार्टिंग इनिशियल में। और उसके बाद क्या होगा, जेनेसिस, ये बैंक है जहां से स्टार्ट हो रहा है, आउटपुट डॉट एड न्यू ट्रांजिशन आउटपुट, ठीक है। जेनेसिस ट्रांजिशन गेट रिसीवर, गेट रिसीवर डॉट जेनेसिस ट्रांजिशन डॉट गेट अमाउंट, ठीक है, डॉट जेनेसिस ट्रांजिशन डॉट गेट ट्रांजिशन आईडी। और ये यहाँ पे बंद हो गया, 1 2 3 बंद हो गया। अभी एरर क्या दे रहा है ये देखना पड़ेगा एक बार। जेनेसिस ट्रांजिशन डॉट गेट रिसीवर जेनेसिस अमाउंट, इसके आउटपुट में अगर सेट करें आउटपुट डॉट सेट, तो वैल्यू सेट नहीं हो रही है इसकी। तो वैल्यू में एरर क्या है एक बार देखते हैं फिर से। जेनेसिस ट्रांजिशन डॉट गेट ट्रांजिशन आईडी, ठीक है, ठीक है, गेट अमाउंट, ठीक है, गेट रिसीवर, ठीक है, सब कुछ सही है बट फिर भी ये एरर दे रहा है, ठीक है। पब्लिक की स्ट्रिंग पेरेंट्स, आउटपुट में जाके कुछ गड़बड़ है। इसका क्या है, पब्लिक सेंडर, पब्लिक रिसीवर, अमाउंट और इनपुट्स, ये तो ठीक है। और ये भी ठीक है, पब्लिक आउटपुट्स में भी ठीक है। ये इस पे जाके देखें, सो इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, आईडी है, ठीक है, आईडी पेरेंट्स की, ठीक है, पब्लिक की रिसीवर पेरेंट्स की, अच्छा सीक्वेंशियल गलत है ये, बस और कुछ, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस में ही गड़बड़ हो रहा था और कुछ भी नहीं है ऐसा दिक्कत। तो इसकी सीक्वेंस में गड़बड़ हो रहा था और कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इतना कोड हो गया। ये पहले वाले का चल रहा है, ठीक है, पहले वाले का अब ब्लॉक चेन बनेगा, मतलब ये कनेक्ट होगा ना अब दूसरों से, ब्लॉक चेन। अब ये क्या करेगा, कनेक्ट करना है इसको हमें, इससे ट्रांजिशन मैप डॉट पुट, क्या पुट करेंगे, जेनेसिस ट्रांजिशन डॉट आउटपुट, जो उसका आउटपुट है गेट 0 पे आ रहा होगा, इंडेक्स 0, गेट आईडी, फिर और क्या आ रहा होगा, की तो ये हो गई, वैल्यू क्या होगी, जेनेसिस डॉट आउटपुट डॉट 0 इंडेक्स पे उसकी वैल्यू आ रही होगी,
ये हो गया, ये बन गया भाई पहला ब्लॉक, पहला ट्रांजिशन बन गया हमारा जेनेसिस, ये फर्स्ट वाला कंप्लीटेड। सो देखो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी तब जाके एक लॉजिक बना है, एक बना लॉजिक। तो इसको ध्यान से समझना, काफी अच्छा ट्यूटोरियल है। सो प्लीज ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का जिसको डाउट रहता है कि जावा में कैसे बना सकते हो तो इस तरीके से बना सकते हो, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सिस्टम मॉड्यूल, जिससे लिखते भी चले, SOS, ठीक है। अब बनाएंगे द जेनेसिस ब्लॉक, जिससे क्या होगा वो अपना डेटा उसको ट्रांसफर कर पाएगा ब्लॉक के फॉर्म में। अब क्या होगा, ब्लॉक जेनेसिस GNSIS जेनेसिस इक्वल्स टू न्यू ब्लॉक, और इसमें क्या करना है, कांस्टेंट प्रीवियस ब्लॉक की वैल्यू अभी 0 है कांस्टेंट में, यहाँ पे देख लो 0 रखी हुई है, ये ब्लॉक है बहुत बड़ा हैश वैल्यू है बेसिकली, जो कि अभी इनिशियली 0 है, ठीक है। वो हमने इनिशियलाइज कर जेनेसिस ब्लॉक के अंदर रख दी इसको। अब क्या करेंगे, जेनेसिस के अंदर ऐड ट्रांजिशन उसकी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जेनेसिस ट्रांजिशन जो भी हुई है जितनी भी, अब ये बना ब्लॉक हमारा जाके, देखो कंप्लीटेड पहला ब्लॉक ट्रांजिशन के साथ, ये ब्लॉक पहला वाला जेनेसिस ब्लॉक बन गया है, उसके साथ ट्रांजिशंस की सारी वैल्यू है, ठीक है। ट्रांजेक्शन का पूरा डेटा उसके अंदर है, तो इस तरीके से बनाओगे तो ये बन जाएगा, देखो पहला वाला बन गया कंप्लीटेड। ऐसे ही करके अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 कौन है, ये ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3। सो देखो अब कैसे बनाएंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 न्यू इक्वल टू न्यू ब्लॉक, ठीक है। पास कर देंगे इसमें जेनेसिस का, अब जेनेसिस से हैश कोड जनरेट होगा, वो हैश कोड हमने इसको दे दिया, तो यही तो है, ये देखो इसका हैश कोड 016, तो इसको हम दे देंगे, इसका वो प्रीवियस होगा, बट इसमें वो पास करना है हमें, ठीक है, प्रीवियस हैश 046FS। सो ये हो गया इसका जेनेसिस ब्लॉक। अब फिर से सिस आउट करके देख लो एक बार, यूजर 1 होगा ये, यूजर 1 बैलेंस क्या है, यूजर 1 का बैलेंस इस समय क्या है, ठीक है। सो बैलेंस क्या था यूजर 1 का, वो देखना है हमें, तो यूजर डॉट गेट कैलकुलेट बैलेंस। अब क्या होगा, अब जो क्या करना है, मैं यूजर 1 जो है, यूजर 1 क्या करेगा, सेंड करेगा मनी और कॉइन, या कॉइन मान लो, कॉइन लाइक 120 कॉइन्स टू यूजर 2। अब यूजर 2 को पैसे देगा ये, ठीक है, यूजर 2 को पैसे देगा। तो सबसे पहले तो ब्लॉक 1 में ऐड करो, ब्लॉक 1 डॉट ऐड ट्रांजेक्शन। अगर हम इसके ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 120 रुपीज हमें देने हैं उसके, ठीक है। तो अब समझना, दिल को ध्यान से देखना, यूजर 1, ठीक है, ट्रांसफर मनी, ट्रांसफर हमने अमाउंट का बना रखा है ऑलरेडी। ट्रांसफर किसको करना है, ट्रांसफर जैसे जिसको करना है उसकी की तुम्हें पास करानी पड़ेगी, ये सिक्योरिटी है इसकी की, उसकी पब्लिक की हमारे पास होगी, प्राइवेट की तो उसके पास होगी, पब्लिक की होगी। और 120 रुपए या 120 कॉइन कह लो अभी के लिए, बैंक में भेज रहे हैं उसको। तो ये हो गया ब्लॉक 1 कंप्लीटेड। ठीक है, ब्लॉक 1 हो गया। अब इसको चाहो तो प्रिंट करो, सिस आउट करके अगर मैं देखूंगा, जैसे कि यूजर 1 बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस इज, तो क्या होगा, यूजर 1 डॉट कैलकुलेट बैलेंस, और उसके बाद जब पैसे चले जाएंगे तो यूजर 2 का भी देख लो कि यूजर 2 के पास कितना पैसा है। यूजर 2
बैलेंस इज ये हो गया ब्लॉक वन का, यूजर वन पे पास पैसे जा रहे हैं, यूजर टू के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्लॉक टू बनाएंगे, ब्लॉक, अब आगे ट्रांसफर हुआ, ब्लॉक टू इक्वल्स टू न्यू ब्लॉक, ब्लॉक वन, ठीक है। ब्लॉक वन का अब हैश मिल जाएगा इसको, प्रीवियस हैश, तो ये हो गया हैश ब्लॉक टू। अब ब्लॉक टू की बारी है, ठीक है। अब ब्लॉक टू में मतलब सिस आउट कर लो पहले, तो सिस आउट जिससे पता रहे। अब क्या करना, अभी सिस आउट किए गए, मान लो यूजर जो ए है, फिर से मतलब यूजर वन है जो है, सेंड मोर मनी, मान लो मोर मनी सेंड करनी है सिर्फ ब्लॉक टू में। अगर दो मोर मनी सेंड करनी है, फंड 600 रुपये करने के, तो क्या करेगा, ब्लॉक टू में हम क्या करेंगे, फिर से एक और बार ट्रांजेक्शन करिए, तो करेंगे ऐड ट्रांजेक्शन यूजर वन के वॉलेट से, मतलब ट्रांसफर अमाउंट कितना होना चाहिए, किसको करना है, यूजर टू को, और उसकी सबसे पहले क्या चाहिए, पब्लिक की। अगर जैसे पैसे भेजना है तो उसकी पब्लिक की पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम उसे 600 रुपये भेजते हैं ब्लॉक बना के। तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर ब्लॉक को छेड़ेगा तो फिर वो बैलेंस अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, जाएगा नहीं, कहीं भी डेटा सेव नहीं है जो मैनिपुलेट किया जा सके। सो ब्लॉक वन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार फिर से बैलेंस चेक कर लो कि बैलेंस क्या है, कैलकुलेट बैलेंस, सिस आउट फिर से कर लेते हैं, और यूजर टू का भी कर लो, तो लॉजिक को देखना आसान हो जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट बैलेंस, ब्लॉक टू भी बन गया। अब बनाएंगे ब्लॉक थ्री, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक थ्री में क्या है, न्यू ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक टू का कोड मिल जाएगा, मैं यहाँ पे गेट हैश, और फिर से करेंगे सिस आउट, ठीक है। अब बी की बारी है, सिस आउट नहीं करते हैं, यहीं पे कमेंट में लिख देता हूं मैं। अब कुछ और करके देखते हैं, लाइक यूजर टू की बारी है, यूजर टू क्या करेगा, सेंड करेगा मनी टू वन, कितने, 110 रुपये टू बैक। अब उसे बैक ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है, तो अब उसे पैसे वापस भेजने हैं ब्लॉक में। तो ब्लॉक थ्री कैसे करेगा, ब्लॉक थ्री डॉट एड ट्रांजेक्शन यूजर टू डॉट ट्रांसफर अमाउंट, किसको करना है, यूजर वन को, और उसकी उसे पब्लिक की पता होगी, पब्लिक की, और कितने रुपए करने हैं, 110 रुपये वापस। अब फिर से कर लेते हैं सिस आउट, यूजर टू का बैलेंस क्या है इस समय, गेट कैलकुलेट बैलेंस, बचा कितना अमाउंट, और फिर यूजर वन कैलकुलेट बैलेंस, इन दोनों में बैलेंस हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो समझ में आ गया, अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में होगा कि पहले जेनेसिस ब्लॉक बनाया, उसका ट्रांजिशन पहले से बना लिया था, ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री, तो इस तरीके से ट्रांजिशन करनी है, मतलब हर एक ट्रांजिशन में एक ब्लॉक बन रहा है, हर एक, पहले ट्रांजिशन हुआ, पैसे गया, कितना बचा, एक ब्लॉक, पैसा गया, कितना बचा, दो ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक बनते जाएंगे बिटवीन टू यूजर और मल्टीपल यूजर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, इसको, इसी कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन कहते हैं, ठीक है। यही क्रिप्टो करेंसी मैंने बनाई है, एक तरीके से करेंसी बनाई है मैंने, मतलब कॉइन्स, एक करेंसी मैंने क्रिएट कर दी है।
तो इसका यूज केस अब देखो समझ में आ रहा होगा। अब रन करके देखेंगे कोड को कि कैसे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो अब रन करते हैं बस लॉजिक को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को बैक करके पूरा देखना जरूर, पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ब्लॉक्स बना रहे हैं, इस ग्राफ को देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने कोड लिखा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग चलो, जो एग्जाम्पल समझाया था कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताना है, तो वही चीज यहाँ पे बताई है और कुछ भी नहीं बताया अलग से, ठीक है। चलो अब रन करके देखते हैं बस कोड। सो लेट्स रन। अब ये रन करते हैं, ठीक है। बट ये लाइन लिख लेना, ये सिक्योरिटी एडिट, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो में। ये लाइन लिख लेना, सिक्योरिटी टू सेव अ टाइम, सिक्योरिटी एडिट प्रोवाइडर न्यू बॉन्जी कास्टल जेई, ठीक है। और इसको यहाँ पे पाथ दे देना। देखो यहाँ पे जाना, यहाँ पे इस जार फाइल को ऐड कर देना डाउनलोड करके। तो ये वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया थोड़ा सा वीडियो में, फास्ट फॉरवर्ड। सो मैं बता देता हूँ फिर से, जिससे कि ये ऐड करने का प्रोसेस से टाइम बचाया जा सके, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना बाउंसी कास्टल को, और डाउनलोड करके रख देना। अब देखो इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स रन। सो अब जो मैं रन करने वाला हूं तो एक बार ध्यान से देखना। सो लेट्स रन दिस कोड। तो ये एरर आ रहा है, देखो। अब यहाँ पे जाओगे तो ये एरर मार रहा होगा, नल पॉइंटर, क्योंकि बीसी है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है। कोड ही नहीं आएगा, बीसी प्रोवाइडर आएगा, ठीक है। सो मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिससे ये चीज याद रहे, ठीक है। डीएसए बीसी दोनों में कर दो, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला प्रोवाइडर यहाँ से की जाएगी इसके पास, पब्लिक प्रोवाइडर, ठीक है। सो ये है एक तरीका। सो अब देखो क्या होता है। अब फिर से रन करते हैं स्टॉप करके सर्वर को। तो एक बार ये चेंज कर लेना, ई सी डी ऐसे बी सी, ई सी डी ए ऐसे बी सी, दोनों एल्गोरिथम। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं, शायद ये चल जाए। देखो पूरा कोड प्रॉपरली रन हो गया, कंपाइल हो गया है। सो देखो जेनेसिस ब्लॉक हुआ है, जहां जहां हमने कमेंट लगाया था, यूजर वन का बैलेंस, यूजर वन का बैलेंस, फिर यूजर टू का बैलेंस देने के बाद 120, और फिर यूजर वन 380 बचा हुआ था, फिर यूजर टू के पास 120, फिर जब उसने रिटर्न कर दिया 500 कुछ रुपए, तो उसके बाद 10, और इसके पास यूजर वन के बाद 498 वापस आ गए पैसे, है ना। तो इसको एक बार देख लेना प्रॉपर कोड। और जो इसको हमने फॉलो किया है, जेनेसिस ब्लॉक बनाया पहले, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, और सबके ट्रांजिशन दिखाए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीटली देखना शुरू से एंड तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत बड़ा वीडियो है और बहुत हेल्प मिलेगी इससे और भी कोड लिखने के लिए, एल्गोरिथम। सो ये क्रिप्टो करेंसी का बेसिक बेसिक फंडामेंटल था, जो मैंने अभी बताया कोड के थ्रू यूजिंग ए जावा कोड। सो ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं वो इसमें बताया गया है। जेनेसिक मतलब ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक बनना, वो बताया। ब्लॉक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो बताया। ट्रांजिशंस कैसे बनती है इसमें वो बताया। प्रीवियस हैश कोड कैसे क्रिएट होता है वो इस वीडियो में है। सो इसको बेसिकली सारी एल्गोरिथम इसमें ही लिखी हुई है सारी। ये एल्गोरिथम लिखी हुई है प्रॉपरली। ट्रांजिशंस बनाना बनाने का तरीका भी इसमें लिखा हुआ है। ट्रांजिशन आउटपुट भी इसमें, ट्रांजिशन आउटपुट इनपुट है, वॉलेट है, तो सारी चीजें बताई है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, वी विल गो विथ माइनिंग प्रोसेस। अगर ये वीडियो काफी अच्छा रीच पहुंचता है तो वी विल गो फॉर द माइनिंग प्रोसेस। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जरूर शेयर कर देना जो जो ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, क्रिप्टो करेंसी, वॉलेट, मनी ट्रांसफर। सो प्लीज शेयर विद देम, और please keep watching and keep growing with us. Thank you.